एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग सेंटर। लास्ट क्लास में हम लोग ने नाउन टॉपिक स्टडी किया था, राइट? सो टुडे वी विल स्टडी प्रोनाउन टॉपिक। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रोनाउन टॉपिक। सो लेट स्टार्ट आवर प्रोनाउन टॉपिक। ओके, सो आज हम लोग प्रोनाउन स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप लोग नाउन को अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन क्या है। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या किसी चीज के नाम को नाउन करते हैं। हिंदी में से संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन क्या कहते हैं? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये क्या होता है कि ये नाउन की जगह ये यूज होता है, या कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। इन प्लेस या इंस्टेड सेम बात है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम इज अ बॉय। ठीक है, तो यहां राम तो नाउन हुआ, बट इसी को हम ओमिट करके जब हम ही इज अ बॉय लिखते हैं, ही इज अ बॉय लिखते हैं, राइट? तो ये ही क्या हो गया? ये ही हो गया हमारा प्रोनाउन। ये ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया, राइट? अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सी राम है तो सीता इज अ गर्ल। सीता, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। सीता इज अ गर्ल, राइट? तो इस सीता को ओमिट करके यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? सीता, ये क्या है? सीता नाउन है, और सीता को फिर ओमिट करके हम लोग इसके यहाँ पे क्या ले सकते हैं? सी। सी इज द गर्ल। सो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोग को कि बेसिकली ये डिफरेंस क्या है, नाउन में क्या है और प्रोनाउन में क्या है डिफरेंस। ठीक है, ये जनरली नाउन में क्या होता है? नेम हो जाता है, बट अगर उस नेम को हम ही, सी, इट, दोज, दैट ये सब से ओमिट जब करते हैं तो वो क्या चला जाता है? उसमें प्रोनाउन में चला जाता है। ठीक है, सो अब इसका हम लोग मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? जैसे हम लोग नाउन का स्टडी किए थे 5 में, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, है ना? तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउन का भी स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपसे भी। सो आई एम गोइंग टू टीच इट्स काइंड्स। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन को डील करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, तो ये कितने काइंड्स के होते हैं? तो 9 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज indefinite pronoun, fifth one is distributive pronoun, sixth one is demonstrative pronoun, seventh one is relative pronoun, eighth one is interrogative pronoun, and the last one is exclamatory pronoun. अब हम लोग इसको वन बाय वन डील करते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउन। सो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टीच पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट वन। और पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ये एज यूज होता है एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पर्सन में ये मतलब, और ये 3 फॉर्म में होता है, जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस में। जैसे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि इट इज यूज एज अ, इन सिंगुलर फॉर्म में ये कैसे यूज होता है? आई, प्लूरल फॉर्म में वी। फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है? मी और अस। और एक पॉजिटिव केस में कैसे यूज होता है? माय, माइन, आवर, आवर्स। फिर आप लोग देखिए सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में दो, यू, प्लूरल में यू, और फिर ऑब्जेक्टिव में दी, यू, और यू, पॉजिटिव में योर, योर्स, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में ही, सी, इट, प्लूरल में दे, ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, देम, पॉजिटिव में हिम, हर, इट्स, दियर, दियर्स। तो पर्सनल प्रोनाउन ये 3 फॉर्म में यूज होता है।
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में एज अ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होगा फ्रेंड्स? तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन जिससे कि हम लोग स्पीक कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या है, फर्स्ट पर्सन हुए और आपसे बात कर रहे हैं, तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। एंड द थर्ड पर्सन इज दैट वन जिसके बारे में स्पीक किया जा रहा है। तो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, थर्ड पर्सन इज अबाउट whom we spoken about, and the third person is, second person is जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं कुछ, सॉरी फर्स्ट पर्सन जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोग से बोल रही हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकेंड पर्सन मैं आपसे बोल रही हूँ, एंड द थर्ड पर्सन इज दैट जिसके बारे में कुछ स्पीक किया जा रहा है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर क्वेरी कर सकते हैं मैं कमेंट सेक्शन। तो सेकेंड वन मैं डील करती हूँ, एंड द सेकेंड वन इज क्या था? इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन को स्टडी करते हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन आर पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर इम्फेसिस। यूज्ड फॉर इम्फेसिस मतलब कि ये क्या करता है, उस चीज को एकदम पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट का मतलब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। द सफिक्स सेल्फ एंड सेल्फ्स आर एडेड टू वेरियस पर्सनल प्रोनाउन। ये सेल्फ और सेल्फ्स यूज होता है बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन में इम्फेसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी हरसेल्फ कुक द फूड, उसने खुद से, तो यहाँ पे इम्फेसिस क्या हो रहा है? खुद से, ठीक है। दे themselves went there, तो यहाँ पे पॉइंट आउट क्या हो रहा है? themselves। क्या पॉइंट आउट हो रहा है? themselves मतलब वो खुद वहां पर गए, उसने खुद खाना बनाया, तो ये खुद वहां पर गए, वो सब वहां पे खुद गए, उसने खुद खाना बनाया। तो ये सब वर्ड जो है themselves, herself, तो ये क्या है? इम्फेसिस वर्ड है। और यूज्ड सेल्फ एंड सेल्फ्स आर एडेड टू वेरियस पर्सनल प्रोनाउन। और ये सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। किसके साथ यूज होगा? ये सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड किसके साथ यूज होंगे? पर्सनल प्रोनाउन के साथ। तो मेनली इम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है? इम्फेसिस के लिए यूज होता है। मीन्स क्या करता है? खुद से, मतलब पॉइंट आउट करता है, मतलब अब जोड़ देना, पॉइंट आउट नहीं, सॉरी, जोड़ देता है। वो खुद बनाया, वो लोग खुद वहां गए, ठीक है ना। और ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ मेनली यूज होता है। तो ये मेनली इसमें यही याद रखना है। इसमें कैसा वर्ड आएगा? सेल्फ, सेल्फ्स वर्ड आएगा। और ये इम्फेसिस, उसी को क्या बोलते हैं? इम्फेसिस करता है। और ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को डील करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या है? प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रोनाउन जो कि सेल्फ और सेल्फ से एंड होता हो, सेल्फ और सेल्फ से एंड होता हो, और वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, टू रिफर टू अ प्रीवियसली नेम्ड नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, उस इम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ और सेल्फ्स था। आप लोगों को कंफ्यूजन लगता होगा कि उसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। उसमें होता था, बट वो क्या होता है ना कि मिडिल में आता था या इधर उधर बीच में भी आ गया, और इम्फेसिस जोड़ देने के लिए होता था। बट यहाँ पे आप माइंड में रखना है कि यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ, देखिए आप लोग, यहाँ एंड में आ रहा है, गॉट इट? यहाँ पे एंड में आ रहा है, और एंड में आके लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। किसके तरह यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। टू रिफर टू अ प्रीवियसली नेम नाउन। ओके, किसको रिफर कर रहा है? किसको रिफर कर रहा है? आप लोग बताइए। प्रोनाउन आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा? प्रोनाउन बताइएगा, है ना। तो ये किसको, या तो ये नाउन के लिए आएगा या प्रोनाउन के लिए आएगा। वही लिखा है यहाँ पर, सी की जगह हम सीता भी लिख सकते हैं, है ना।
सीता, यहाँ पर हो सकता है श्याम कट हिमसेल्फ। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ, ऐसा प्रोनाउन जो कि एंड हो रहा है सेल्फ या सेल्फ के साथ, सॉरी यहाँ पर एक हम सेल्फ के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ दोनों सेल्फ से ले लिया, यहाँ सी है तो हर सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ। आप लोग वहां पर एक सेल्फ वाला भी कमेंट सेक्शन में एग्जांपल देके डालिए, ठीक है, सेल्फ वाला कोई वर्ड बना करके, सेंटेंस बना करके। और ये ऑब्जेक्ट की तरह लास्ट में यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह। क्या बताता है, किसके लिए आता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ तो किसके लिए, आइदर नाउन के लिए या आइदर नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए, किसमें, तो सेंटेंस में। तो ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था रिफ्लेक्सिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन आई थिंक। चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि फोर्थ वन स्टडी करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आर यूज्ड टू डोनेट पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे। ये क्या करता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज टू डिनोट, मतलब क्या होता है, पर्सन और थिंग्स, किसी भी चीज, किसी भी पर्सन या थिंग्स को जनरल वे, एक समान तरीके में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ से आप लोग देखिए कि कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है कि सम, फ्यू, नोबडी एक्सेट्रा, और भी बहुत एग्जाम्पल। सम क्या क्लियर है कि आप लोगों की सम मतलब कितना अमाउंट में लेना है, फ्यू में कितना, नोबडी मतलब कोई नहीं, कोई फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट मतलब कि जो कि फिक्स ना हो, डेफिनिट ना हो, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पे, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, ये उस टाइप का प्रोनाउन है जो डिनोट करता है पर्सन और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड द वर्ब फॉलोइंग देम इज आल्सो सिंगुलर। मींस ये उस तरह का प्रोनाउन है जो डिनोट करता है पर्सन और थिंग्स ग्रुप को, मतलब डिनोट करता है पर्सन और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, ठीक है ना, अलग तरह से, मतलब कि एक कंबाइंड वे में नहीं डिनोट करता है। ये अगर क्लियर नहीं हुआ है तो जब हम एग्जांपल देंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, इसके साथ क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। अब इसके साथ जो वर्ब यूज होता है, इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसमें वर्ड्स क्या क्या यूज होते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सा टाइप्स का वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, तो ये आइदर हो गया, नाइदर हो गया, है ना, आइदर नाइदर, इस टाइप्स का वर्ड हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम लोग डेफिनेशन को स्टडी किए थे और अब एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हम बताए कि मेंबर ऑफ ग्रुप्स क्या बताता है, सेपरेटली बताता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसमें नाइदर, आइदर, ईच टाइप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि नाइदर ऑफ यू इज ट्रस्टवर्दी, आप मतलब कि ना तुम दोनों में से कोई भी भरोसे के लायक नहीं हो, क्या हो, भरोसे के लायक नहीं हो, या मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। आइदर ऑफ दिस कार बिलोंग टू जॉनी, ये आइदर ऑफ दिस, इसमें से कोई एक मतलब जॉनी को बिलोंग करता है ना, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि इस दोनों में से कोई एक जो है तब जॉनी को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मेंबर ऑफ ग्रुप्स जो होता है, ग्रुप के मेंबर को सेपरेटली ये डिनोट करता है ना। ये हम कह सकते हैं कि ये डिनोट करता है पर्सन और थिंग्स को सेपरेटली। ये क्या करता है, डिनोट करता है पर्सन और थिंग्स को सेपरेटली। अब हम लोग आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ये उस टाइप का प्रोनाउन है जो कि यूज टू पॉइंट स्पेसिफिक या यूज टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, कुछ खास चीज को सेंटेंस में पॉइंट आउट करता है।
दे कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल, या तो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। और नॉट टू फॉरगेट, ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, फार ऑब्जेक्ट के लिए भी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं दिस, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिस, ये नियर के लिए यूज होता है ना। और दैट, ये किसके लिए, तो फार प्लेस के लिए, नियर प्लेस के लिए यूज होता है और ये फार प्लेस के लिए। तो आई डू होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग गो थोड़ा अच्छे से कीजिए एंड ट्रस्ट मी, मैं नहीं तो फिर वीडियो बना दूंगी और इसको फिर जो जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा उसको फिर से समझाऊंगी। तो फिलहाल हम लोग 7th पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन था, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन को स्टडी करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, यूज टू ज्वाइन टुगेदर टू सेंटेंस, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन से आप लोगों को क्या क्लियर हो रहा है, आप लोग ही बता पढ़िएगा तो क्लियर होगा। रिलेटिव मतलब रिलेशन बताना, तो दो सेंटेंस को ये रिलेट कर देता है, जोड़ देता है। जैसे द गर्ल लॉस्ट अ रिंग इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, लड़की ने एक रिंग खो दिया जो कि किसका बना हुआ था, सोना। पहला बोला गया कि लड़की रिंग खो दी, ठीक है, और ये सोना का बना हुआ है, इट वाज मेड ऑफ, सोना का बना हुआ था। अब हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कैसे, द गर्ल लॉस्ट अ रिंग, गर्ल लॉस्ट अ रिंग विच वाज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जो विच आया, विच जो आया वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, दिस इज माई फ्रेंड आई मेट हिम यस्टरडे, ये मेरा दोस्त है, क्या है, मेरा दोस्त है। आई मेट हिम यस्टरडे, इससे मैं कल मिला। तो दिस इज माई फ्रेंड whom आई मेट हिम यस्टरडे, ये मेरा दोस्त है जिससे मैं कल मिला, जिससे मैं क्या, कब मिला, तो जिससे मैं कल मिला। तो यहाँ पे जो whom जो है ये भी क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ who है, which हो गया, which तो लिख दिया है मैंने, that हो गया, whose हो गया, है ना। तो ये एकदम इजी है, द सिंपलेस्ट वर्ड हमको लगता है कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ देता है। और जैसे कि which, that, whose, who, इस तरह का वर्ड को क्या बोलते हैं, मतलब जो जोड़ देता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को स्टडी करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, द रिलेटिव प्रोनाउन who, whom, which, which, what, when they are used to ask question। जब रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के काम आता है तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी जस्ट हम आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन टीच किए तो उससे क्लियर होगा कि इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव तो एकदम सिंपलेस्ट है, और कुछ ना समझ में आए तो इतना समझ में आ जाएगा आप लोग को कि क्वेश्चन किसको बोलते हैं। जब भी कोई चीज क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो क्या है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। और इसमें लिख भी दिया वेरी, इट इज वेरी क्लियर कि जैसे कि हु, हुज, whom, which, what, when they are used to ask question। जब ये सब क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज, हु इज दैट लेडी, वो लेडी कौन है। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। और हम लोग लास्ट वन किसको पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन की तरह यूज हो। जैसे व्हाट, वांट दे कम, क्या वो नहीं आए। तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया गया है तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है ना। लास्ट में क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, क्लियर हो गया होगा। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी एकदम क्लियर होगा, ठीक है। सो होप डियर स्टूडेंट
आप सभी ने मेरा क्लास एंजॉय किया होगा एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी में भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं. सो इफ यू रियली एंजॉय माय क्लास, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.